नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके जेकेएसएसबी और आपके और दूसरे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, WTO वगैरह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, द यूनाइटेड नेशंस नेम वाज डिवाइज्ड बाय विच वर्ल्ड लीडर? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टैलिन या फिर चार्ल्स डी गॉले। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? न्यूयॉर्क में। सारी चीज़ें याद रखना, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और विद ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक भी आपको बताऊंगा जिससे आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डेट कब है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? अक्टूबर 24, 1945 को, जब क्या होता है UN डे मनाया जाता है। इसकी ट्रिक क्या है, जो मैं आपको पहले इंट्रो में बताया था और अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। इसकी जो ट्रिक है वो है FDR, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन DR ने क्या किया, नाम दिया UN फ्रैंकलिन DR गिव न्यू नेम इन 45। है ना मज़ेदार ट्रिक? FDR से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, न्यू से न्यूयॉर्क और 45 से 1945। तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, द हैग या फिर वियना में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा द हॉग। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हॉग में है, और हॉग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नीदरलैंड में। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? जून 1945 में, लेकिन इस पे जो काम करना शुरू किया था 1946 से किया था। वहीं पे बात करें, अब आते हैं ट्रिक पे। तो ट्रिक पे क्या है? ट्रिक इसकी बहुत ही ज़्यादा आसान है और जो शानदार भी है। जस्टिस इज ह्यूज। ठीक है, ह्यूज से द होगा आपको याद रखना है, और जस्टिस से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल? इनमें से कौन सा है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? चाइना, फ्रांस, जर्मनी या फिर रशिया? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट हमारा, जर्मनी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है दोस्तों, USA। ये आपको याद रखना है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? अक्टूबर 1945 में। और वहीं पे अब बात आती है ट्रिक की, कि कौन कौन जो मेंबर है वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो मैंने आपको ये बता दिया आपको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में। किसका? UN सिक्योरिटी काउंसिल का। कब इस्टेब्लिश हुआ था? अक्टूबर 1945 को। ट्रिक क्या है? फ्रेक्का, FRECA। ठीक है, फ्रेक्का इसकी ट्रिक है। F से फ्रांस, R से रशिया, E से इंग्लैंड और C से चाइना और देन A से अमेरिका। ये 5 कंट्रीज जो हैं वो किसकी मेंबर से परमानेंट मेंबर है? UN सिक्योरिटी काउंसिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, WF, IMF या फिर WTO? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा सी पार्ट, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा वाशिंगटन DC में। किसका? IMF का वाशिंगटन DC, या कहाँ पे है? USA में। ठीक है,
कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? दिसंबर 27, 1945 को, ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है? मनी इन वाशिंगटन, मनी इन वाशिंगटन लुक्स आउटलुक, ठीक है। मनी से तो आपको पता चल गया क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन से इसका हेडक्वार्टर, और आउटलुक से मेन क्वेश्चन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। और ये एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, इसे बाई एनुअली क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट को बाई एनुअली पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर was the ASEAN Association of Southeast Asian Nations formed? 1967, 1945, 1991 या फिर 1975? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1967, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में, जो कहाँ पे है? इंडोनेशिया, ठीक है। और इसे फॉर्म किया गया था बैंकॉक डेक्लेरेशन की तरफ से, बैंकॉक डेक्लेरेशन की तरफ से इसे फॉर्म किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1967, एग्जैक्ट डेट अगस्त 8 1967 को, ठीक है। ट्रिक इसकी क्या है याद रखने की, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपको लंबे समय तक आपके माइंड में बना रहे। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? 67 एशियंस इन जकार्ता, ठीक है। आई होप कि आपको ट्रिक भी पसंद आ रही होगी। तो ये हमारी ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है? IFC, IDA, MIGA, ICD, SID? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा IDA, ठीक है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ रहेगा? वाशिंगटन DC, अगेन वाशिंगटन DC, USA में। कब ये फॉर्म हुआ था? सितंबर 24, 1960 में, ठीक है। और इसका मेन मकसद है क्या है कि ये क्या करता है? फ्री जो क्रेडिट्स होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स प्रदान करता है, जो दुनिया की पूरेस्ट नेशन है, ठीक है, सबसे गरीब देशों को ये इंटरेस्ट फ्री, यानी कि इंटरेस्ट ब्याज के बिना ये क्या करता है? उसको लोन प्रदान करता है, ठीक है। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी आई डू असिस्टेंस, ठीक है, आई डू असिस्टेंस फ्रॉम वाशिंगटन सिंस 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF या फिर ADB? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हमारा IMF के बारे में पहली इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है, USA में। इस्टेब्लिश कब हुई है? 1945 में हुआ था। और इसकी जो ट्रिक अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को याद रखने की। एक पॉइंट और, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को एक और चीज़ बोला जाता है, पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो क्या रहेगी? सम डॉलर्स रिजर्व्ड इन वाशिंगटन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द IMF का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? 190th मेंबर कौन सा देश बना है? साउथ सूडान, अंडोरा, नाउरू या फिर मोन्टेग्रो?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी पार्ट अंडोरा। ठीक है, कब ज्वाइन किया? 2000 अक्टूबर 2020 में। IMF के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, इस्टेब्लिश 1945 में। तो इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो क्या थी? ट्रिक इसके लिए रहेगी, वो क्या रहेगी? IMF ओपन एंड डोर। ठीक है, IMF ओपन एंड डोर इन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन इज रिलीज्ड बाय, द ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन इज रिलीज्ड बाय द UNEP, WMO, IPCC, UNFCCC। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा WMO। तो वो WMO का मतलब क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है एब्रीविएशन में ये क्वेश्चन आपको आ जाए, तो ये भी आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि कोई भी आपका पॉइंट छोड़ ना जाए। ये क्या काम करता है? जो भी ग्रीन हाउस गैसेस की जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन होती है उसको क्या करता है? ट्रैक करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 23 मार्च 1950 को। ट्रिक क्या है? वेदर ऑफ जिनेवा, वेदर इन जिनेवा, ट्रैक द गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट या फिर प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे रहेगा? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? लंदन UK में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लंदन UK में है। कब इसको फॉर्म किया गया था? जुलाई 1961 में। जुलाई 1961 में इसको फॉर्म किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ट्रिक क्या है इसकी? इन लंदन people have human rights since 61। next question, the common but differentiated responsibilities principle belongs to WTO, UNFCCC, NATO या फिर G20। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, UNFCCC। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बोन में है। बोन में है, जर्मनी में। इसके ट्रिक क्या है? बोन बिस्किट, आपने खाया होगा ये वाला बोन बिस्किट, मेड बाय UNFCCC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? NDB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? बीजिंग, शंघाई, मनीला या फिर न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कहाँ पे है? बी पार्ट, शंघाई। इसको ब्रिक्स का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन तगड़ा है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट सारे नोट डाउन करते जाना क्योंकि कोई भी इसमें आपको पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, शंघाई चाइना में है। कब ये फॉर्म हुआ था? जुलाई 2014 में। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी? न्यू शंघाई। ठीक है, न्यू शंघाई, इसको सीधा याद रखना, न्यू शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच UN एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ? यूनिसेफ, UNFPA, यूनेस्को या फिर UNDP? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा UNFPA। ठीक है, ये किस पे फोकस करता है? पॉपुलेशन और मैटरनल हेल्थ पे ये फोकस करता है ज़्यादा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पे है ये? वो तो आपको पता ही होगा सबको, USA में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी इसकी? P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रेगनेंसी पॉपुलेशन ऑफ NY यानी कि न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, ट्रेड टैरिफ्स या फिर ग्लोबल वार्मिंग? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B पार्ट, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कोई भी इस पर प्रोहिबिशन लगाई थी केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा वॉर में। ठीक है, लोकेशन कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कब हुआ था? जून 17, 1925 में। ट्रिक क्या है? जिनेवा गैस। G2 भी रख सकते हो या फिर जिनेवा गैस भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन सार्क इज एट? सार्क का जो वो है हेडक्वार्टर है, ये तो वैसे पता होगा सबको, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो या फिर इस्लामाबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है B पार्ट, काठमांडू। कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, अब इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे मूव कर दिया गया? नेपाल में। इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था ये? ढाका में, ढाका बांग्लादेश में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नेपाल, काठमांडू में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? दिसंबर 8, 1985। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो आपको बता दूं अब, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे कि ट्रिक तो बताई ही नहीं। तो इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो क्या है? सार्क हैज़ ए कार्ट इन नेपाल। कार्ट अब मुझे पता नहीं है क्या होता, बट ऐसे ट्रिक के लिए बनाया हुआ कार्ट। ठीक है, सार्क का कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7? G7 का कौन मेंबर नहीं है? जापान, कनाडा, रशिया या फिर इटली? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रशिया। पहले था, अब इसको क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया था 2014 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2014 तक ये मेंबर था, लेकिन 2014 में इसको क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पे बात की जाए सबके, मैंने आपको G7 के सबके मैंने आपको हेडक्वार्टर बताया, लेकिन G7 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ये रोटेशन, इसकी प्रेसिडेंसी क्या होती है? रोटेट होती रहती, कभी इंडिया में, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी कहीं। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इस्टेब्लिश ये हुआ था 1975 में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है जिससे सारे आपको G7 के मेंबर्स याद हो जाएंगे? तो इसकी ट्रिक क्या है? जूस फॉर GF, गर्लफ्रेंड के लिए यूज़। ठीक है, तो J से क्या रहेगा? जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड और G से जर्मनी, देन F से फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाई FAO एंड WFP, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, WHO एंड या फिर यूनिसेफ, UNDP एंड UNEP? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा A पार्ट, FAO एंड WFP। ये दोनों जो है वो क्या है? फूड एजेंसीज है। कहाँ की? रोम की, जो कहाँ पे बेस्ड है? रोम में। ठीक है, अगर बात की जाए आपका FAO, ये कहाँ पे आपका है? कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। और WFP कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की इन दोनों की, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रोम में, रोम इटली में। ट्रिक क्या है? फूड इन रोम या फूड इन रूम स्टॉप हंगर।
कमरे के अंदर जो पड़ा हुआ क्या है खाना है उससे हमारी भूख खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज नाउन एज द पार्लियामेंट ऑफ मैनकाइंड? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर सेक्रेटरीट? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी पार्ट, जनरल असेंबली। ठीक है, इसके जितने भी 193 मेंबर्स हैं उनका सिर्फ एक ही वोट है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? अगेन आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अगर बात कीजिए ट्रिक की, तो ट्रिक क्या बताऊँगा अब मैं इसकी? ट्रिक थी इसकी जनरल मतलब एवरीवन। इस क्वेश्चन की ट्रिक बनती नहीं थी, बट आपको ऐसे ही जबरन बनाई हुई है। एवरीवन मीन्स पार्लियामेंट, याद रख लो। ठीक है, जनरल से लिंक कर दिया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट का वही सही से मतलब क्या था? एवरीवन, हर कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज इन लंदन, पेरिस, रोम या फिर एथेंस? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ए पार्ट। काम क्या करता है? ये इंटरनेशनल शिपिंग को रेगुलेट करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर इसका है लंदन में। ठीक है, लंदन यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? मार्च 17, 1948 को। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश से लंदन याद रख लेना। ठीक है, ब्रिटिश नेवी रूल्स द ऑन द सी। अब सी से पता ना आपको, मैरीटाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएन वुमेन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनडीपी या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी पार्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। इस्टेब्लिश कब हुआ? जैन 1971। ट्रिक क्या? अब गैप इज इक्वल टू WEF, ब्रिज लिख लो। ठीक है, ब्रिज के अंदर WF, ब्रिज। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ये एक शानदार वीडियो था जिसमें मैंने बहुत ही सारी मेहनत, अपने एफर्ट डाले थे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़रूर से ज़्यादा इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। इस पूरे वीडियो में हमने क्या किया था, सारे के सारे आपको जो हेडक्वार्टर्स थे वो आपको याद दिलवाए, इसकी इस्टेब्लिश कब हुई थी वो आपको बताया, और इसके साथ ही सारे क्वेश्चन की कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जिसकी आपको ट्रिक ना बताई हो, ताकि आपको याद हो जाए। तो सारे के सारे क्वेश्चन की ट्रिक भी बताई हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।